इतना ही देर दुबई में लेते ना अपन लोग तो ये आता करीब। और अभी देश में चल रहा है हर घर तिरंगा। इन नेशनल फ्लैग को घर घर पहुंचाना है अपन लोग को। कहने के तो हम लोग आजाद हो गए हैं, बट ऐसे रास्तों से हमको अभी भी चलना पड़ता है। ठीक है, 4-5 जगह तो 4-5 नहीं जने के थोड़ी लटकाने सर में। तो है गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, दलिया बना था आज घर में। और अभी जो सीजन चल रहा है ना वो इंडिपेंडेंस डे वाला चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे में अपना देश आज़ाद हुआ था। तो जितने भी हमारे महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी उन लोगों को दिल से सैल्यूट है। और अभी देश में चल रहा है हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा में अपना भाग लेंगे और सभी बच्चों को सभी घर में जाएंगे और उन बच्चों को थोड़ा सा गाइड करेंगे और बताएंगे अपने देश को महान बनाने के लिए क्या चीज़ें हम उन लोगों को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए, कंपेयर करेंगे अमेरिका या किसी भी बड़ी कंट्री से, चाइना से, जर्मनी से या फिर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान से, तो हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को पता है। बाकी लोग कहेंगे कि मेरा देश महान, तो मैं भी बोलता हूँ मेरा देश महान, बट हमको महान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए, वो भाव लेके हमें अपने देश को वापस महान बनाना है। तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी बताऊंगा इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है ना स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं खड़ा हूँ अभी कबोर्ड में, और हमारे घर में अभी वेदू भी नहीं है और नेहा भी नहीं है। तो घर पूरा खाली खाली सा लग रहा है। हम और माता जी, पिताजी, 3 लोग ही हैं घर में। तो घर मतलब एकदम भी सूना सूना सा। तो जब वेदू आ जाएगा फिर उसके खाते बनाएंगे। अभी फिलहाल 2-3 दिन तो नहीं आएगा। दुबई की लाइफ में और इंडिया की लाइफ में क्या फ़र्क है? अभी एक लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भैया दुबई की लाइफ में और इंडिया की लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये बेसिकली ये है कि हम दुबई में रहते हैं ना, सिर्फ काम करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ। मतलब वहाँ पे है ना सोसाइटी के लिए कुछ खास नहीं करते। सोसाइटी के लिए मतलब ऐसा करते गंदगी नहीं करोगे ये सब। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग यूनाइट हो गए एक जगह, कुछ ऐसा मतलब नहीं करते। जैसे यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकली या अपने देश में कोई भी मतलब सभा होती है, कुछ भी ऐसा मतलब है ना जो कि समाज के लिए हो, वैसा कुछ करने को नहीं मिलता। सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती है, बट यहाँ पे हम लोगों को कुछ जिम्मेदारी समाज को लेनी पड़ती है। तो ये एक अच्छा ही अपने देश में कि कुछ चीज़ें हम समाज के लिए खुद से कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो जो कर ही रही है। तो गाइस अभी हो गया है खाने का टाइम। तो एक बार चलते हैं दही लेने के लिए, क्योंकि दही अभी घर में नहीं है। तो गाइस अभी कर रहे थे एडिटिंग, क्योंकि थोड़े से शॉर्ट वीडियो एडिटिंग करने थे और टाइम का कुछ पता नहीं लगता। और देखो ऐसे करते करते 12:15 बज गए। और इस 12:15 बजने का कारण ये है कि सारे कुछ आप लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो अभी चलेंगे फ़िलहाल बाहर दही लेने के लिए, क्योंकि घर में दही नहीं है और मुझे दही बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। चलो एक बार दही लेके आते हैं। तो भाई अभी मार्केट से वाला दही लेके आए हैं। ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो यहाँ पे लिखा हो अमूल का मस्ती वाला दही है ये। तो ये इंडियन रुपीज़ है, मतलब 25 रुपीज़ का आया। अगर इतना ही दही, मतलब ये पूरा 200 ग्राम है, इतना ही देर दुबई में लेते हैं ना अपन लोग, तो ये आता करीब 3.5 दिरहम का या 4 दिरहम का आता है। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे। तो ये लगभग 100 रुपये का। तो गाइस दही है ना इतना महंगा हो सकता है, मतलब लगभग 4 गुना महंगा। तो दुबई और इंडिया में ये कंपेरिजन है, मतलब जो मेन हम लोगों को देखना चाहिए। तो कुछ चीज़ें 4 गुना महंगी हैं, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं। सस्ती कौन सी है, जब वो चीज़ें खरीदूंगा तो वो भी बताऊँगा। गाइस ये मेरा GoPro है ना, ये है ना अपने आप कभी कभी ऑन हो जाता है, मतलब रखा है और ये ऑन हो जाएगा। पता नहीं इसको कौन सा से मैजिक लगता है मुझे नहीं समझ आता। तो उसको एक बार देखता हूँ। इसकी सेटिंग है ना हम लोग ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक GoPro का ऐप होता है मोबाइल में, गोकिक, जो कि है ना डायरेक्ट हमारे GoPro से कनेक्ट हो जाएगा। ये फ़ोन है ना मेरे GoPro से कनेक्ट हो गया। तो अब इसमें जाके मैं सेटिंग वगैरह देखूँगा इसकी, कहाँ पे क्या चल रहा है इसका, और एक बार फिर इसको करते हैं, कुछ सही करते हैं इसको। तो गाइस चलते हैं। अभी जस्ट पार्सल आ गया, पार्सल वाले का फ़ोन आया है। मिल गया। क्या कर रहे हैं यार, वीडियो बना, ब्लॉग बनाते, डेली ब्लॉग बनाते। क्या नाम है? शिवम दुबई ब्लॉग। तो गाइस पार्सल आ गया, ये नेहा का पार्सल है। तो ये वही खोलेंगे क्योंकि उनको आइडिया रहेगा इसका कि चेक करना है कैसे क्या है, तो उसको भेज देंगे। तो गाइस अभी आ गए हैं देखो अपने दोस्त के यहाँ पे। ये हमारे भास्कर गुप्ता जी हैं, ये हमारे मित्र ही हैं। तो इनके साथ में जाएंगे अभी फ्लैग बांटने के लिए, अपना नेशनल फ्लैग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने नेशन के बारे में सबको बताना, अच्छी अच्छी चीज़ें करना और एक अच्छा सा मैसेज देना, जिससे नए नए बच्चों को पता लगे कि हाँ राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। फाइनली हम लोगों को मिल गए इतने सारे नेशनल फ्लैग। इन नेशनल फ्लैग को घर घर पहुँचाना है अपन लोग को। बोलो भारत माता की जय। तो ये रास्ता है ना हमारे घर की तरफ जाता है। कहने के तो हम लोग आज़ाद हो गए हैं, बट ऐसे रास्तों से हमको अभी भी चलना पड़ता है। ये राष्ट्रीय ध्वज है, आपको मालूम है ना?
इसको सुबह लगाइएगा कल और शाम को उतार दीजिए सम्मान के साथ, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज है अपना। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को रात में लगा के नहीं रखते। ठीक है, तो इसलिए इसको सुबह लगाइए और शाम को वापस उतार लीजिए। सम्मान इसको रख लीजिए, अगले साल फिर लगा लीजिए। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लो ये झंडा है, आपको ये टांगना है सुबह। ठीक है, और शाम को इसको वापस उतारना होता है। और मम्मी को कह देना कि इसको ससम्मान रखने अगले साल के लिए। ठीक है, अपने आसपास सब जगह साफ सफाई रखी जाती है। जैसे वो फेंक दिए ना किसी अंकल ने तंबाकू का, तो उनको मना कर दिया करो, ये गंदगी मत फैलाओ कहना मेरे देश में। ठीक है ना, कहना मेरे देश में ये गंदगी अलाउ नहीं है। अब बोल दिया करो, अच्छे से शांत करा दिया करो। हाँ नहीं सबे नहीं, ये पूरे दिन साफ रहना चाहिए। हमारा देश तभी सही से रहेगा, तभी साफ रहेगा, तभी है यहाँ पे मच्छर नहीं आएंगे, नालियाँ नहीं बंद होंगी, तो 4 बीमारियाँ नहीं आएंगी, अस्पताल में भीड़ नहीं होगी, देश के लिए सुगमता हो जाएगी। हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे, दिमाग अच्छा चलेगा, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, बड़े बड़े लेवल पे हमारी नौकरियाँ लगेंगी, इसी से देश का विकास होगा। ठीक है, आपको चाहिए, आपको चाहिएगा, लो ले लो, एक गुप्ता जी दो ना, लो बस खेलने की चीज नहीं है बेटा ये। जय हिंद बोलो। अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा है ना, इसलिए तो आई है। ऐसे थोड़ी देंगे। देखो कितने सारे बच्चे आ गए हैं हमारे मुस्कुरा में गाइस, और इन बच्चों को हम सबको अपना प्रोत्साहन करेंगे और अपने देश के लिए अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। आ जाइए सब लोग, आ जाइए अपने अपने घरों से, घर के बाहर से। बेटा सब अपने अपने घर के बाहर पहुंचो। सबको पहले बताना पड़ेगा किसका कौन सा घर है। और पहले चाचा जी को दो। चाचा जी नमस्ते, जय हिंद। और ये झंडा बांट दीजिए भैया, हमको मत भोंकिए, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। घर है 2 हैं, एक तो पता ही नहीं लग रहा है। चलो 2 एक ले लो, एक ले लो। एक हमारी बड़ी अम्मा का है। अच्छा बड़ी, वो सब लोग लगाएंगे। देखो आप लगाओगे या मम्मी लगाएंगी? हमारा ये पीछे वाला। अच्छा तो एक और ले लो। ये हमारी बड़ी अम्मा का है। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखिए पानी बचा सकते हैं, अगर जमीन से पानी निकाला है तो वो भी बचाइए, पानी वाला आ रहा है नल वाला वो भी बचाइए। चाचा ठीक है, झंडा पानी बचेगा तभी है ना हमारा भविष्य सुनहरा है। पानी खत्म हो गया तो सब सिस्टम खराब। लोगों उसको अच्छे से करना। तिरंगा है, आज सबके घर जाएंगे। आएंगे। देखो तिरंगा, वो सीधा पकड़िए, सीधा पकड़ो, उल्टा है। केसरिया बेटा ऊपर होता है, बीच में सफेद होता है, नीचे हरा होता है, ऊपर हरा होता है, नीचे हरा होता है। ठीक है, तो अब हमारा मैसेज ये है आपके लिए, अपना देश में अपना स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में हमको कहीं पे गंदगी नहीं करनी है। हम लोग आसपास पेड़ लगाना है, पेड़ से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है जिसको प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, तो हमको जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ कटने से बचाना है और नए पेड़ लगाना है। तुम्हारा घर कौन सा है? ठीक है, 4-5 जगह तो 4-5 नहीं जनेंगे थोड़ी लटकाना सर में जनेंगे ही लटकाना है, ऊपर लटकाना। ऊपर आपके एक बहुत अच्छा लटका हुआ है, उसको ससम्मान लटका लीजिए। वो नीचे गिर गया उसको और अच्छे से लगा लीजिए। ठीक है, हाँ लो एक झंडा इनको दीजिए। इसको लगाइएगा। ठीक है बेटा। कितनी क्लास में पढ़ती हैं आप? और आप कितने पढ़ते हैं? 3rd में, आप 9th में। आप दोनों ने इंग्लिश में बताया, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं क्या? नहीं। अच्छा हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अदर साइड लिया है या PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? मैथ लिया? अरे वाह बहुत होशियार है। तो आप A+B का होल स्क्वायर बताइए। अरे वाह, इस गुड़िया को बहुत होशियार है, 9th में पढ़ती हैं, मैथ से पढ़ रही हैं तो बहुत होशियार है। जय हिंद बेटा, है ना, खूब पढ़िए, है ना। हाँ, इसको लगाना है सुबह और शाम को उतार लेना। ठीक है, जय हिंद। अरे बच्चे कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में पढ़ते हो? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? कॉन्वेंट स्कूल बगल में पढ़ते हो? ठीक है, अपनी देश की प्रति जिम्मेदारियां पता है आपको? भ्रष्टाचार होने से बचाना है। कभी कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो तो उसको भ्रष्टाचार करने से बचाना है। ठीक है, कहीं भी आपके सामने कोई भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी कर रहा हो तो उसको आप मना कीजिए, कहना ये मत कीजिए, कहना अब ये मेरा नया देश है, इस नए देश में ये अलाउ नहीं है अब। ठीक, आपको देश के लिए जिम्मेदारी पता है क्या है? आपकी जिम्मेदारी देश के लिए उसे भूल गए, कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। आप किसी भी सरकारी स्थान पे जाएंगे ना तो वहाँ पे गंदगी ना करें। कोई भी पब्लिक प्लेस में बैठे हो, पब्लिक प्लेस जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा शोर ना मचाएं। ठीक है, ना इतना तेज गाना बजाएं कि ऐसे कोई अगला डिस्टर्ब हो जाए। जैसे बैंक जाएं तो वहाँ पे अपना काम करें और अपने घर आएँ, ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ के मनोरंजन करने लगे, तो उसमें भी देश के प्रति व्यवधान पैदा होता है। ठीक है, तो वो व्यवधान ना पैदा करें और देश को आगे बढ़ने में सहायता करें। ठीक है, जय हिंद। ले दीदी या तो आ जाओ थोड़ी बाहर, एक जने ये दीदी आई है हमारी। दीदी आप इनको लगाइए छत में और कल शाम को उतार लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है अपना, इसको शाम को उतार लिया जाता है। ठीक है,
और अपने देश को साफ स्वच्छ रखें हैं। अब भी लगाओ, ऐसी जगह ऊंची जगह पे लगाना आप इसको कि जो बढ़िया जगह अच्छे लो, सब सम्मान, ये बहुत बड़ा गौरव है ये। लो ये झंडा पकड़ लो अच्छे से, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज है ये। और देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको कुछ पता है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। आप बहुत छोटे हो, जितने भी बड़े हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं ना, मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी को हिंदी में बोलते हैं कि मतलब प्राथमिकता दी जाती है। जैसे बस में हैं या कहीं सड़क किनारे चल रहे हैं तो उनको मदद कर दो, रेल में चल रहे हैं तो पहले मदद कर दो उनकी। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सारे जितने बूढ़े लोग हैं ना, सारी हमारी जिम्मेदारी हैं। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक नया लेसन दिया हमने आपको। हाँ, ओके, जय हिंद। नहीं, टांगना नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है, आपका भी देश बराबर से है, तो आप टांगिए इसको, शाम को उतार लीजिए। ये राष्ट्रीय ध्वज, इसका बहुत सम्मान है। जैसे सुबह टांगेंगे वैसे शाम को उतार के रख लीजिए अगले साल के लिए। ये बताओ, देश के लिए आप क्या करते हैं ऐसा जिससे देश को गौरव हो? जो काम करते हैं अच्छा बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, इतनी मेहनत करनी है कि आप कुछ बन जाए, देश के लिए सेवा कर सके। आपको ये झंडा लगाना है और देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे आप कोई भी ज़रूरतमंद है, आपके घर आया, इधर पे बेचारा प्यासा है तो उसको पानी दे दीजिए। सबसे अच्छी भाषा बोलिए। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ बीच में उनको इंटरप्ट कर दीजिए और उस लड़ाई का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए कि भैया मत करो ऐसा, या फिर पुलिस को बुलाया। ऐसा ना हो हाथापाई हो जाए, कोई जान से किसी को मार दे, तो ये ना होना चाहिए देश के अंदर। आपको नेशनल फ्लैग लगाना है। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 क्लास में। 6 में? और कौन से स्कूल में? यानी अमन की बाई में। ओके, वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपको तो कुछ मालूम होगा हमारे देश के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। कोई एक आध चीज़ बताएंगी? कोई भी एक चीज़ बता दीजिए। आपसे हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलने वाली है, सभी बच्चों को जो लोग ब्लॉग देखते हैं। याद ही आया। कोई बात नहीं, याद नहीं आया, हम आपको बता देते हैं। जैसे अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए, देश को सुगम बनाने के लिए हम ईमानदारी अपना सकते हैं। मतलब अगर सारे लोग देश के ईमानदार हो जाएं तो हमारा देश अपने आप सही हो जाएगा। तो जो नई यूथ आ रही है ना, वो अगर ईमानदार हो जाएगी तो आने वाले टाइम पे हमारा देश सही हो जाएगा और हमारा देश पूरी दुनिया में परचम वापस से लहराएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। लीजिए, आपके लिए झंडा लेके आए हैं, आप झंडा लीजिए, लगाइए। तो हमारे लवी भैया हैं, मुस्कुरा के हमारे सेठ जी हैं। तो गाइस अभी आ गए हम निखिल जी के यहाँ पे। निखिल जी, आपके लिए ये नेशनल फ्लैग है और इसको आपको कल लगाना है सुबह। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।